स्पोर्ट्स चैनल सर्फ करते हुए तुमने कभी ना कभी गोल्फ जरूर Oye, देखा mona. होगा। तुम सडनली बहुत क्यूरियस हो गए कि कैसे एक अकेला बंदा एक बड़ी सी ग्रीन फील्ड के अंदर अपने एक डिस्टिंक्ट से बैट से एक छोटी सी बॉल को हिट करता है और इतनी दूर भेजता है। तुम उसे और देर देखने लगे, मगर जितनी देर तुम उसको देखने लगे क्यूरियसनेस कन्वर्ट हो गई कंफ्यूजन के अंदर। अभी तो यार ये एक अलग बैट यूज कर रहा था, अब तो उसने अपना बैट क्यों चेंज किया? और पहले पीछे बॉल हिट कर रहा था, अब यहाँ पर कैसे आया? वेल गाइस, आई बीन प्लेइंग गोल्फ फॉर 2 इयर्स और इनिशियली मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुई थी कि ये इतने सारे गोल्फ क्लब्स, इतने सारे एरियाज में अलग अलग टाइप के शॉट्स क्या होते हैं। वेल, माय नेम इज आर्यन एंड यू आर वाचिंग बाउजर, एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू व्हाट्स इनसाइड माय बैग। और इसकी हेल्प से मैं तुम्हें बताऊंगा कि गोल्फ के सारे क्लब्स का क्या यूज होता है। नाउ गाइस, दिस इज माय गोल्फ बैग। अब गोल्फ खेलने के लिए जितने भी क्लब्स चाहिए होते हैं, इसमें वो सारे हैं। इस गोल्फ क्लब के अंदर, इस गोल्फ बैग के अंदर कई सारी पॉकेट्स होती हैं, मगर मेन जो ओपनिंग होती है वो है ये, जहाँ पे हम अपने सारे गोल्फ क्लब्स रखते हैं। नाउ हम स्टार्ट करेंगे विद द ड्राइवर। नाउ ड्राइवर यूज किया जाता है एट टी बॉक्स विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी गोल्फ होल। सबसे बड़ा गोल्फ क्लब यही होता है। ये स्टिक के एंड में एक बड़ा सा बल्ब होता है, ये इससे हम गोल्फ बॉल को हिट करते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट ये बॉल को हिट करेगा अराउंड 250 यार्ड्स। और इसके सेंटर में, इसके यहाँ सेंटर में हमें बॉल को हिट करना पड़ता है। काफी ट्रिकी हो जाता है जब आप क्लब आपके सर के ऊपर होते हैं, फिर उसको आप नीचे लेके आते हो गोल्फ टी के ऊपर, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। उसके ऊपर से आपको बॉल हिट करनी पड़ती है। और अगर बॉल थोड़ी भी साइड जाए तो बॉल मिस डायरेक्ट हो जाएगी, अगर हमने थोड़ी भी साइड बॉल को हिट किया। अब इसके बाद आता है फिर गेम एंडर, द पटर। नाउ पटर यूज किया जाता है एट पटिंग ग्रीन विच इज एंड ऑफ एवरी गोल्फ होल। ये मीडियम साइज का होता है। इसकी ग्रिप काफी थिक होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिले और ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल मिले। और इसका क्लब हेड अलग अलग शेप का आता है, मगर मेरा है द ब्लेड। ये पटर को द ब्लेड कहते हैं। और इसका फ्रंट साइड फ्लैट होता है, क्योंकि हमें बॉल बस सीधी भेजनी है और जेंटली हिट करनी है। हम ये नहीं चाहते कि बॉल ऊपर जाए, जेंटली बॉल ग्राउंड पे मूव करे। नाउ अब हम देखते हैं वेजेस। ये है वेजेस। मेरे पास अभी दो वेज है, एक है लॉब वेज और दूसरा है पिचिंग वेज। अब लॉब वेज से हम चिपिंग करते हैं। और चिपिंग का मतलब होता है जब हम, मेरी बॉल 20 यार्ड्स दूर होती है होल से और मुझे बस ग्रीन के ऊपर जेंटली बॉल को उछाल के पहुंचाना होता है। क्योंकि मुझे बॉल को उछालना है, तभी इसका जो क्लब एंगल है 56 डिग्री एंगल पे इसका फेस मुड़ा हुआ है। ये बॉल को काफी ज्यादा उछालता है। नेक्स्ट आता है हमारा पिचिंग वेज। अब ये मेरे लॉब वेज की तरह है, मगर इसका एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे आयरन्स। नाउ आयरन्स यूज किए जाते हैं ऑन दी फेयरवे, जो मिडल होते हैं हर गोल्फ होल के। सबसे बेसिक चीज आयरन्स ही होती है। और ये एक टाइप के नहीं होते, ये होते हैं 3 आयरन, जो सबसे लॉन्गेस्ट आयरन है। और फिर सबसे छोटा आयरन होता है हमारे पास 9 आयरन। 9 आयरन वेजेस की तरह ही होता है, इसके पास भी बहुत एंगल्स होते हैं। और जो हमारा 3 आयरन होता है वो फ्लैट होता है, क्योंकि हमें बॉल, जितनी बॉल उड़ेगी उतनी कम आगे जाएगी। इसका आप देख सकते हैं फेस फ्लैट है। ये थे हमारे आयरन्स। अब आयरन्स फ्रॉम नंबर 3 टू नंबर 9 जाते हैं। अब जितना नंबर आयरन का बड़ा होता जाएगा उतना वो साइज में छोटा और उसका एंगल उतना स्टीप होता जाएगा, इसलिए बॉल ऊपर जाएगी उतनी। और जितना आयरन का नंबर कम होगा उतना वो लंबा आयरन होगा और बॉल को उतना दूर फेंकेगा। अब उसके बाद फिर हमारे पास एक डिफरेंट टाइप की, इंटरेस्टिंग टाइप के आयरन क्लब्स आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड्स। अब ना ये आयरन होते हैं ना ये ड्राइवर होते हैं, मगर आप देख सकते हैं ये मेरा 4 आयरन हाइब्रिड है। इंटरेस्टिंग सा क्लब ये भी। नाउ गाइस, ये थे मेरे सारे गोल्फ क्लब्स।
गोल्फ को मास्टर करने के लिए आपको ये सब गोल्फ क्लब्स ही मास्टर करने पड़ेंगे और हर एक एक क्लब के अलग-अलग गोल्फ स्विंग्स होते हैं, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा। अब एक बोनस पार्ट, गोल्फ क्लब, गोल्फ टी एंड अ मार्कर। गोल्फ टी यूज किया जाता है बॉल को एलिवेट करने के लिए और फिर हम ड्राइवर से हिट करते हैं, क्योंकि ड्राइवर का फेस थोड़ा एलिवेटेड होता है, जिसकी वजह से अगर ग्राउंड पे बॉल रखी होगी तो हम उसको ढंग की तरीके से मार नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाई हम गोल्फ टी का यूज करते हैं। नाउ गोल्फ ग्लव। अब जिसे आप शायद से देख सकते हैं मेरे यहाँ पे, यहाँ और यहाँ गांठें पड़ी हैं। ये इस वजह से पड़ी थी क्योंकि जब मैं विदाउट ग्लव के गोल्फ खेलता था तो मेरे हाथ में चोट लग जाती थी। दैट्स व्हाई सारे गोल्फर्स अपने सिर्फ एक हाथ हैंड में वो गोल्फ ग्लव पहनते हैं और उससे उनका हाथ प्रोटेक्टेड रहता है। बॉल मार्कर ना, बॉल जैसे नाम ही बताता है, हम बॉल को मार्क करने के लिए यूज करते हैं और ये हम इसको स्पेसिफिकली यूज करते हैं ऑन द ग्रीन, पटिंग ग्रीन के ऊपर जहां पे हमारी बॉल रेस्ट कर रही है, उसके पीछे हम कॉइन को या इस बॉल मार्कर को रख देंगे और अपनी बॉल लिफ्ट करके उसको हम साफ कर सकते हैं, उसको घुमा के चेक कर सकते हैं उसकी लाइन कहाँ लाई कर रही है और फिर हम उससे उस बॉल को ग्राउंड पे रखकर जहां पे हमारा मार्कर है, मार्कर हटा के फिर पटिंग करेंगे। नाउ गाइस, दिस वाज इट। ये थी वो सारी चीजें जो मेरे गोल्फ बैग के अंदर है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। वेल, मैं था आर्यन एंड यू आर वाचिंग वाउजर।